मैं बताऊं, एक व्यक्ति था अच्छा पढ़ा लिखा, उसको कहीं बुखार हुआ, थोड़े दिन बुखार नहीं गया, तो उसकी पत्नी को पड़ोसन ने कहा कि ऐसा है, वो सियाने के पास चल, वो बता देगा क्यों बुखार नहीं जा रहा है। अच्छा पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, चला गया पूछने। उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर भूत है, इसलिए बुखार जा नहीं रहा है, तुम ऐसा कर, तुम ऐसा कर। बुखार फिर भी नहीं गया। फिर एक कोई लेडीज मिल गई, उसने कहा कि नहीं, वहां पर एक है बताने वाला जो है, वहां पे चल। तो वो वहां चली गई, दोनों चले गए। अब भूत का सुन करके, पहले बुखार था, नींद तो आती थी, अब नींद भी हराम हो गई। उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर भूत भी है, एक मशान भी है, इसलिए बुखार टूटेगा ही नहीं तुम्हारा। और दुखी हो गया। फिर उसने क्या किया, 3-4 दिन बाद उसने कहा, पठानकोट के पास एक पीर है, वहां चल, वो सही बताता है, एकदम ठीक कर देता है। जब वहां गए दोनों, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पास 2 नहीं, तुम्हारे अंदर 5 प्रेत हैं, 5। और नींद हराम हो गई बेचारे की, 5 प्रेत हैं। 3 महीने हो गए, सूख करके काला हो गया ऐसे, नींद की दवाइयों से भी नींद नहीं आए। पतितों का सुनने से ही व्यक्ति भाग्य वाला हो तो भी पतित हो जाता है। मतलब कईयों के जाते हो ना, ये इतने पापी होते हैं, अगर ये किसी व्यक्ति अच्छे भाग वाले को भी कह देना तेरा उल्टा, इनकी गंदी ऐसी पापी वाणी होती है, ये और पापी पतित बेचारे अच्छे भाग वाले पतित होने लग जाते हैं। जैसे किसी दुष्ट आदमी का देखा हुआ अन्न खाओ, देखो 2 मिनट में कैसे प्रभाव। कहावत होती है ना, आप लोग कहते हैं इसकी नजर बड़ी बुरी है। कईयों की नजर बुरी है और कईयों की कहानी बड़ी बुरी होती है। उन्होंने कहा 5 प्रेत हैं। उस पीर ने कहा तो भाई क्या होगा, हाँ 2 महीने लगेंगे, 2.5 लाख रुपया। उसने कहा ले भाई, जान छुड़ा। वो तो बेचारा आकर के और बीमार। एक दिन मंदिर में गई पत्नी उसकी, भगवान के आ गई हाथ जोड़ने के लिए। अब सियानों के पास तो पूर्ति हो गई। वहीं पर एक अपनी भक्त थी, उसको उसने कष्ट गाथा सुनाई। वो भी नहीं जानती थी कि प्रेत है नहीं है सही। तो भाई उसने कहा तुम गुरुजी के पास जाते हो तो गुरुजी से कभी कह सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल कहेंगे, तुम जा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रेत निकाल देते हैं। उसने कहा ये देखो, मेरे नहीं पता, पर कईयों को देखा है, तकलीफ थी, ठीक हो गए हैं प्रेत वाले। दूसरे दिन आगे तो पहुंचे, सर्दियों के दिन थे। शाम को आए तो कमरे में आए, बताए बात। दोनों ही बैठे थे, तीसरे हम। बाहर से एक विद्यार्थी आया छोटा, उसने ऐसे कमरा खोला, उसके हाथ से छूट गया। 2 से दरवाजा पटका, ठक आवाज आई। विद्यार्थी भाग गया कि स्वामी जी डांटेंगे। तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई देखा, आवाज सुनी? कहते हाँ दरवाजा पटका, आवाज तो सुनी। तो अंदर कोई था, बाहर गया? कहते कोई भी नहीं गया। मैं बाहर देखो कोई है, बाहर भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा कौन गया फिर? कैसे अपने आप दरवाजा कैसे पटका? मैंने कहा देख, तेरे अंदर जो प्रेत थे 5 ना, दौड़ के गए बाहर,
दरवाजा इन्होंने पटका। दोनों पति पत्नी बेचारे सोच में पड़ गए, बाहर भी नहीं है कोई, अंदर भी कोई नहीं था, दरवाजा कैसे जोर से खुला और पटका। एकदम मैंने देखा उसके चेहरे पे थोड़ी शांति आ गई। कहता निकल गए जी। मैं 5 गए, 1 2 नहीं 5 गए, मैं देख रहा था। शांति हो गई। 3 महीने से खाया पिया ही नहीं था। मैंने कहा जाओ अब मजे से सो। सवेरे घर वाली उसके कहती है 3 महीने बाद दवाई से नींद नहीं आती थी, बिना दवाई के नींद आ गई। फिर कहने लगे 1 दिन और रह सकते हैं। मैंने कहा मजे से रहो। फिर कहते 1 दिन और मैं रहो। 3 दिन में ही उसका शरीर एकदम जो है ना, मतलब महीने में नहीं बदल सकता, 3 दिन में बदल गया। कहता हमारा बड़ी कृपा, मैं बस ऐसा करा करना, महावीर विक्रम बजरंगी, जब नाम सुनावे हनुमान का तो भूत प्रेत भागे जाएं। बस रोज करो चालीसा, कभी आएगा ही नहीं प्रेत। घर वाली कहती है कोई ऐसी चीज बना के दे दो घर में रखूं। मैं बस चीजें सब नकली हैं, प्रेत भी नकली थे, निकल गए। हनुमान चालीसा सही सच्चा है, रोज पाठ करा करो। एकदम 15 दिन बाद आए, बिल्कुल पहले की तरह सर्विस भी ज्वाइन कर ली। तो भाई ये पतितों के पास जाकर के व्यक्ति जब तक हमेशा देखोगे, जिसको आदत होगी ना सियानों के पास ज्यादा जाने की, उसका बेड़ा ही गर्क नहीं होता, तब तक वो छोड़ते भी नहीं।